अवनीश ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, जूनियर शिक्षक भर्ती विस्तृत विज्ञप्ति। जूनियर शिक्षक भर्ती आवेदन कार्यक्रम। डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। 60, 65 या 90, 97 या सभी कर सकते हैं आवेदन। रिजल्ट या एडमिट कार्ड खो गया, क्या करें? तो इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो ये चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे सारी बातें समझ में आ सकें। देखिए, सबसे पहली बात, अब वो दिन दूर नहीं, कल से जो है नया सप्ताह जिसका इंतज़ार है नेक्स्ट वीक का, वह वीक आपके समक्ष है। और निश्चित तौर पर जैसा कि एडी बेसिक ने कहा है, 100% कहा है, तो विस्तृत विज्ञप्ति आ जाएगी। अब इससे पहले आप सभी देखिए, बहुत सी बातें हैं। पहला काफ़ी कमेंट इस पर थे कि 60, 65 या 90, 97। देखिए, 60, 65 का मतलब सुपर टेट में 60% किसके लिए है और 65% किसके लिए है। ये परसेंट है, न कि अंक है। तो अगर आप 150 का 60% निकालते हैं तो 90 आएगा, और 65% निकालते हैं तो 97.5 आएगा। तो इस हिसाब से कहने का मतलब जो 90, 97 जो है यूआर इस जनरल कैटेगरी के लिए है। ये सभी इस भर्ती में आवेदन करेंगे। अब बात रही कि जैसे कि पिछले आवेदन में बहुत से लोगों ने अपना सुपर टीटी का मार्क्स बहुत लोग अप करके भर दिए, तो ऐसा करने से केवल सीट बेकार होती है। अब जो विस्तृत विज्ञापन नेक्स्ट वीक में जारी होगा, उसमें आप अपने सही मार्क्स भरेंगे। और जो रिजल्ट या एडमिट कार्ड जिन भाई बहनों का खो गया है, देखिए, प्रयास आपका ही है। आप सभी में जो अग्रणी साथी हैं वो लगातार प्रयास किए। आज उन्हीं की बदौलत ये भर्ती आज कम से कम यहाँ तक चलकर आई है। और अब वो दिन दूर नहीं कि जब काउंसलिंग भी हो जाएगी और नियुक्ति भी मिल जाएगी। तो लेकिन इन 4 वर्षों में काफ़ी भाई बहनों में ऐसा भी रहा कि वो इस भर्ती से निराश होकर इसके डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल ही कहने मतलब जैसे रिजल्ट हुआ, एडमिट कार्ड हुआ, इन सब को बिल्कुल सेव ही नहीं किए। अब वो परेशान है, अब कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए प्रयास ऐसे, हालांकि एडी बेसिक ने कहा भी था, रिजल्ट की चर्चा की भी गई थी कि काफ़ी स्टूडेंट्स के जो है प्रतियोगियों के रिजल्ट खो गए हैं, उनको जानकारी नहीं है। तो चूँकि निश्चित तौर पर जो विस्तृत विज्ञप्ति आएगी, अब वो पदवार आएगी और इनमें विषयवार पदों की संख्या होगी और पदों की संख्या के अनुसार सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो बात ये है कि अब यहाँ आप सही और सटीक जो भी रहेगा सही भरेंगे, क्योंकि फाइनल अब सिलेक्शन की ओर आप बढ़ रहे हैं। क्योंकि इसी के आधार पर एक रिजल्ट निकाला जाएगा, और वो रिजल्ट नहीं कहिए कि आपके काउंसलिंग के लिए रिजल्ट होगा, काउंसलिंग रिजल्ट होगा। तो इसमें सभी आवेदन करेंगे। अगर 43,000 प्लस हैं कैंडिडेट, अगर जो सफल हुए हैं, आवेदन तो सभी करेंगे। लेकिन क्या 43 सभी करेंगे? तो ऐसा तो है नहीं कि सभी का हो जाएगा। पद तो 1894 जितने भी उतना ही होना है। इसलिए आप अन्य तैयारी में भी रहें, लेकिन ऐसा नहीं कि आप फॉर्म ही न भरें, फॉर्म भरें। हाँ, जिन भाई बहनों का कहीं हो गया है, तो अपने भाई बहनों के लिए, हित के लिए, उनके कम से कम भविष्य के लिए, अगर आप कहीं सेलेक्ट हैं तो इसको स्किप भी कर दें। आप आवेदन न करें, जिससे पद बेकार न जाए, पूरा पद भरा जाए। तो
पहली समस्या, पहली बात ये थी कि 90-97, तो 90-97 अंक वाले जो भी हैं, माने 97 जनरल के लिए और 90 जो है अन्य के लिए है, तो सभी आवेदन कर सकते हैं जो सुपर टीटी में इतना प्राप्त किए हैं। और रिजल्ट या एडमिट कार्ड खो गया है, देखिए जब अगर पोर्टल खुल जाता है रिजल्ट के लिए, तो अपना रिजल्ट आपको वहाँ से खुद ही प्राप्त हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो चूंकि वहाँ तो 43,000 का ब्यौरा होगा, उन 43,000 में कहीं न कहीं तो आपका होगा। आप उसको थोड़ा सा कंप्यूटर पर मेहनत करनी होगी और आप अपना वहाँ से रजिस्ट्रेशन भी पा जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए आप परेशान ना हो, बस हाँ इतना प्रयास करना होगा कि पोर्टल खुले रिजल्ट के लिए। अब रही बात डॉक्यूमेंट, जैसे डीएलएड या बीटीसी के जो भी कैंडिडेट हैं बीएड के, तो डिग्री अभी तक अगर जिन्होंने नहीं लिया है तो अभी भी मौका है, ऐसा नहीं है। आप प्रयास करें, डिग्री आपकी जैसे डीएलएड की है तो आप अपने डाइट से जाकर प्राप्त कर लें, या हालांकि डाइट पर ही डिग्री प्राप्त होती, नहीं तो आप जिस प्रशिक्षण संस्थान में पढ़े हों वहाँ आप प्रयास करें, वहाँ हो सकता है वो लोग ले गए हों, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाई स्कूल इंटर ये तो आपके पास मार्कशीट डिग्री है ही है। अब रही बात ग्रेजुएशन की, अगर ग्रेजुएशन की डिग्री अभी तक नहीं लिए हैं तो आप प्रोविजनल बनवा लें। वैसे उम्मीद करते हैं सभी लोग जागरूक हैं, निश्चित तौर पर लिए होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कमेंट कर रहे नहीं लिए हैं, तो इन बातों पर ध्यान देंगे। बीएड की भी आप डिग्री ले लें। तो अब अपने डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करने में जुटे, बहुत हो गया, अब वो दिन दूर है, आपके समक्ष जल्द ही वह अवसर आने वाला है। आवेदन सभी करेंगे और ये डिस्ट्रिक्ट जो कट-ऑफ होगी, एक डिस्ट्रिक्ट कट-ऑफ बनाई जाएगी, उस कट-ऑफ के अनुसार ही आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। आप उस कट-ऑफ में आएंगे तो आप डीबी कराने जाएंगे, उस कट-ऑफ में नहीं आएंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप आएंगे वहाँ आप काउंसलिंग कराएंगे, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कट-ऑफ जारी होगी। आप उसके अनुसार अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल ही रेडी रखें। ये छोटी सी अपडेट थी, कुछ भाई बहनों का कमेंट था कि सर एडमिट कार्ड खो गया, तो ये एडमिट कार्ड खो गया है। एडमिट कार्ड खोने से बहुत प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट खो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, बस रिजल्ट के लिए पोर्टल खुल जाए। यहाँ तक यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकलता है, किसी का भी रिजल्ट आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। किसी एक का रोल नंबर आप डालिए, किसी का भी याद हो तो पूरे कॉलेज का ब्यौरा निकल जाएगा। यहाँ तो मात्र 43,000 प्लस का है, तो इसके लिए परेशान ना हो, बस हाँ रिजल्ट के लिए पोर्टल खुले ये देखने को। लेकिन पहला जो वो है तो वो तो भाई आपके लिए पहले तो कम से कम विस्तृत विज्ञापन तो आए काउंसलिंग के लिए, जिसका इंतजार है वो आने दीजिए, उसके बाद उस पर भी एक बार पुनः प्रयास किया जाएगा। अब रही बात कि कट ऑफ हाई जाएगी या लो, तो देखिए कट ऑफ के लिए परेशान ना हो, क्योंकि कट ऑफ जो भी है यहाँ सब्जेक्ट, जब तक सब्जेक्ट के पद नहीं क्लियर होंगे तब तक कट ऑफ कोई भी बता दे बहुत क्लियर नहीं है। पदों का ब्यौरा आने दीजिए कि किस विषय में कितनी है, उसके बाद ही कट ऑफ पर सही अनुमान लगाया जा सकता है। बस हाँ इतना कहें कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें बस। और जिन भाई बहनों का अगर कहीं से भी अगर उनमें जैसे भाई रिजल्ट खो गया, एडमिट कार्ड खो गया, तो आप परेशान ना हो, इसके लिए आपको एक प्रयास करना होगा। और रही दूसरी बात सीट वृद्धि के लिए कि ज़्यादा लोगों को मौका मिले, तो सीट वृद्धि के लिए अगर कोई कर सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, उनका एक आदेश ही बहुत है। इसके लिए एक प्रयास सभी को करना चाहिए, लेकिन पहले कम से कम जो जिसका इंतजार है उसको आने दीजिए, काउंसलिंग के लिए विस्तृत विज्ञापन वो आने दीजिए, उसके बाद आप पदों पर तो भाई विचार कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इतना कहेंगे
कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान दें। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है, क्या 100% उम्मीद है कि रिजल्ट पोर्टल खुलेगा, आप इतना निश्चित कर लें। तो इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।